तं ब्रह्म। माँ को हम ना तो ज्ञानी मानते हैं, ना जीवन मुक्त मानते हैं, ना कोई सिद्ध मानते हैं। हमारे लिए माँ भगवान है। वो हैं जो ज्ञान प्रदान करती हैं, मुक्ति प्रदान करती हैं, वही ज्ञानी बनाती हैं, वही जीवन मुक्त बनाती हैं, वही मुक्ति देती हैं, सबसे ऊपर हैं वो तो जीवन मुक्ति देने वाली हैं, उनको हम जीवन मुक्त क्या बोलें। जीवन मुक्ति प्रदान करती हैं वो कृपा करके। वो ज्ञान देने वाली हैं, वो ज्ञानी थोड़ी हैं, वो ज्ञान प्रदाता हैं। तो माँ को ये कोई पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई बात नहीं है। कहता मैं आँखन देखी, हमने माँ को देखा। माँ के बस में कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं सुना। जब पहली बार वृंदावन 1969 में हमने माँ को पहली बार देखा, उनको देख करके मन समाधिस्थ हो गया। उनके दर्शन, पहले दर्शन का प्रभाव, चित्त समाहित हो गया, समाधि में चला गया। होश नहीं रहा कि कौन कहाँ क्या है। आँख बंद हो गई, चेतना, बाहर की चेतना समाप्त हो गई। ये उनके दर्शन का प्रभाव, मात्र दर्शन का प्रभाव। और जब दूसरा दर्शन हुआ कनखल में 1976 में, और जब हमने माँ को देखा तो पहली बार तो हमको भूल चुकी थी। जब माँ को देखा तो हमको लगा रे ये तो भगवान है साक्षात। जीवों के उद्धार के लिए इन्होंने अवतार लिया है, शरीर धारण किया है, भगवान है। अब आप सोचो, बिना पढ़े बिना सुने केवल देखने से भीतर से ऐसा भाव बन जाना कि भगवान है, तो क्या भगवान नहीं है? वो भगवान ही है। भगवान अपना सो जाने जे देव जनाई। भगवान जिसको जनाना चाहते हैं वही जान सकता है कि ये भगवान है। दूसरा नहीं, हजारों लोग थे, कईयों ने देखा होगा माँ को, लेकिन सबके भीतर ये थोड़ी आया हो कि भगवान है। तो हम पर ये अहित की कृपा हो गई उनको, उनकी भगवान है। इस बात को कितने साल हो गए? 76 की बात है, वो 2024 चल रहा है, 50 साल से ऊपर हो गए। और अभी तक हमारी वो दृष्टि अक्षुण्ण है कि माँ भगवान है। इसलिए माँ के नाम से मंदिर बनवाए। सिद्धों के मंदिर थोड़ी बनते हैं, भगवान के मंदिर बनते हैं। जैसे राम है, कृष्ण है, मंदिर बनते हैं, भगवान है। पूजा होती है, आरती होती है, उनका गुणगान होता है, उनकी महिमा गाते हैं, तो भगवान के शरणागत हैं। तो हमारी सबसे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है। माँ की एक वाणी याद रखना। माँ कहती हैं अपने को जानना माने भगवान को जानना, भगवान का जानना माने अपने को जानना। देखो अब याद करो आचार्य शंकर का माँ, जीवो ब्रह्मे ना परा। माँ का उपदेश वही है। माँ के उपदेश और आचार्य शंकर के उपदेश बिल्कुल एक है, जरा भी भेद नहीं है। माँ के 5 महावाक्य याद रखना। माँ का पहला महावाक्य है, अगर माँ के उपदेशों को सार रूप में बोलें तो माँ उसको 5 वाक्यों में कह सकते हैं। एक, माँ कहती, माँ के शब्दों में माँ कहती हैं, पहला एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक ब्रह्म है, दूसरा कुछ नहीं है, ब्रह्म के अलावा दूसरा कुछ नहीं है, एक। दूसरा, जहाँ एक ब्रह्म बोध है वहाँ कुछ छूटता नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण उपदेश है। जहाँ एक ब्रह्म बोध है वहाँ कुछ छूटता नहीं। मतलब जो रियलिटी है इट इज़ ऑल इंक्लूसिव, टोटल, सबको लेकर वे हैं, छोड़कर नहीं है। ये दूसरा महावाक्य, मतलब सर्वम खलुदम ब्रह्म, ये दूसरा। तीसरा महावाक्य है अपने को जानना माने भगवान को जानना, और भगवान को जानना माने अपने को जानना। ये माने जीव और ब्रह्म की एकता कर दी इस वाक्य के द्वारा। चौथा है सब भगवान है, ऑल इज गॉड, सब सर्वम खलुदम ब्रह्म,
वासुदेव सर्वमिति, ये माँ का चौथा। और 5 माँ हैं, माँ कहती हैं भगवान हैं जो कहो वही, एक और अनंत। There cannot be any better definition of God than this। जो कहो वही, तुम जो कहो वही भगवान है। और माँ से किसी ने अपना परिचय पूछा कि माँ आप कौन है, तो माँ का उत्तर तुम जो कहो वही। देखो मिलाओ, माँ से कई बार पूछा, कईयों ने पूछा आप कौन है, और माँ का हमेशा एक ही उत्तर था तुम जो कहो वही। तुम जब जो कहो सोचो मैं वही हूँ, पहले भी मैं वही थी, अब भी मैं वही हूँ, और आगे भी मैं वही रहूँगी। मुझ में कभी कोई अंतर नहीं है। बताओ तो अब ये, और ब्रह्म और की बात करो तो ब्रह्म क्या, ये ऐसे ही ब्रह्म है। सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म, माँ कीर्तन कराया करती थी, सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म, एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म, शांतम शिवम अद्वैतम ब्रह्म। ये माँ का कीर्तन बहुत फेमस है, कभी आप उस पर सुन लेना यूट्यूब पर, सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म।